गुड मॉर्निंग। अभी आप लोग को एसएनए स्पर्श का जो प्रॉब्लम आ रहा था उसके संबंध में हम आप लोग को मैपिंग कैसे करना है उसके संबंध में बताने जा रहे हैं। थोड़ा आप लोग ध्यान से देखेंगे। एसएनए स्पर्श का मैपिंग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ये जो देख रहे हैं, इम्प्लीमेंट एडमिन एजेंसी। ये रोल होना जरूरी है एडमिन को। देन उसके बाद ही हम लोग एसएनए स्पर्श का मैपिंग कर पाएंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं, यहाँ पे एक इम्प्लीमेंट एजेंसी एडमिन का पावर दिया हुआ है। इस रोल के थ्रू हम चलते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या आपको रोल वहाँ पे होना चाहिए एसएनए स्पर्श के लिए। इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ सबसे पहले वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन में चलेंगे तो यहाँ देखेंगे कि एसएनए स्पर्श के लिए ये कॉन्फ़िगर वर्क पाथ से नया वर्क पाथ हम लोग बना के, और ये 3 यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, जिनको नहीं बना हुआ है यहाँ से जाके और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सारा चीज़ दिख जाएगा। जिनका नहीं है वो, जिनका बना हुआ है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो वहीं से वापस। अब इसमें वापस से पावर कैसे देना है, अभी जैसे हम इसमें मान लीजिए कि वर्चुअल अलॉटमेंट का है, इसमें अगर हम यहाँ से यूजर जोड़ेंगे तो प्रोसेस जैसे होना है वही होगा, लेकिन इससे पहला पार्ट आता है कि ये तीनों को पावर हम कैसे डिलीगेट करेंगे। तो पावर के लिए हम लोग जाते हैं पहले ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में। ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में जब जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग को जो भी पोस्ट के लिए वहाँ पावर देना है वो वहीं से पहले डिलीगेट करना है। उसके बाद वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक शो करना शुरू कर देगा। जब हम वर्क फ्लो में जाएंगे तो यहाँ से जो पावर दिए रहेंगे वही पावर वहाँ पे ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग चलेंगे पोस्ट डिटेल्स में। और देखिए यहाँ पे एसएनए सैंक्शन अप्रूवर, वर्चुअल अलॉटमेंट अप्रूवर, एसएनए क्लेम प्रिपरेशन अप्रूवर, ये सारे जो है सो पहले से यहाँ पे बना दिए गए हैं। जिनके यहाँ ये सिर्फ एसएनए इम्प्लीमेंट एजेंसी का एडमिन का पावर होगा, वो यहाँ से ऐड पोस्ट करके एक एक करके ये जो पावर आप देख रहे हैं, ये सारे पावर को आप अपने यहाँ एक नया क्रिएट कर लेंगे। देन फिर क्रिएट करने के बाद इसमें जो है पावर कैसे दिया जाएगा, इसको आप देखेंगे कि एसएनए एक्सपर्ट्स, जैसे हम अप्रूवर को लेते हैं तो अप्रूवर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको यूजर रोल का आपको जानकारी होना चाहिए कि एसएनए एक्सपर्ट्स के अप्रूवर को हम बनाने जा रहे हैं तो उसमें यूजर रोल कौन सा यूज होगा। यूजर रोल मीन्स मतलब समझिए कि सिस्टम द्वारा जो भी वर्क होना है CFMS2 में, उस सब का एक यूजर रोल यहाँ पे ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में क्रिएट किया हुआ है कि ये यूजर रोल सिलेक्ट करेंगे तो इस प्रकार का काम होगा, इसको सिलेक्ट करेंगे तो मतलब सभी का अलग अलग बना हुआ है। तो उस हिसाब से हम लोग को वहाँ पे चुनना पड़ेगा कि कौन सा, जैसे सेंक्शन अप्रूवर के लिए हम लोग जा रहे हैं तो यहाँ पे हमको यूजर रोल वही सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम वहाँ पे वर्क कर पाएंगे। जैसे सबका था पहले, ई बिलिंग, पेई मैनेजमेंट, उसके लिए अलग अलग हम लोग यूजर रोल सिलेक्ट करते थे। उसमें अगर गड़बड़ी होती है तो देखते होंगे कभी कभी आप लोग को रेड में एरर आ जाता है वर्क फ्लो का। तो उसमें देखेंगे जैसे हमने अभी एसएनए स्पर्श अप्रूवर का रोल सिलेक्ट किया है तो यहाँ देखिए चेकर भी है, मेकर भी है, अप्रूवर भी है। तो एसएनए स्पर्श अप्रूवर का हम रोल देने जा रहे हैं तो एसएनए अप्रूवर यहाँ पे जोड़ेंगे। अगर गलती से यहाँ पे यूजर हम अप्रूवर का जोड़ दिए और ये हम मेकर का दे दिए तो उनको ऑटोमेटिक वो माप मेकर का पावर चला जाएगा। इसीलिए इसको थोड़ा बहुत ध्यान से देना होता है। यहाँ पे अप्रूवर हम जोड़ेंगे और अप्रूवर का नाम जो भी आपका यूजर का है वो यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से हम यूजर का नाम सिलेक्ट कर लिए अप्रूवर का, और एसएनए का पावर एसएनए सेंक्शन अप्रूवर है तो यहाँ से हम अप्रूवर का रोल सिलेक्ट कर लिए। देन फिर हम यहाँ से इसको अपडेट पोस्ट कर देंगे। जैसे ही अपडेट पोस्ट करेंगे यहाँ देखिए पोस्ट जो है सक्सेसफुल ये हो गया। ये एसएनए सेंक्शन का हो गया। इसी तरह वर्चुअल अलॉटमेंट है। वर्चुअल अलॉटमेंट के लिए एसएनए डिस्ट्रीब्यूशन मेकर, एसएनए डिस्ट्रीब्यूशन अप्रूवर, इस तरह का यूजर रोल का होना जरूरी है। उसको ही हम सिलेक्ट करेंगे तो हम वर्चुअल अलॉटमेंट से रिलेटेड वहाँ पे काम कर पाएंगे। इसको भी ध्यान देना होता है कि यूजर रोल जो भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो मतलब पोस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। पोस्ट से थोड़ा सा भी अगर अलग हम
सिलेक्ट कर लेंगे तो वो आपका वहाँ पे वर्क नहीं हो पाएगा, फिर आपको वो काम करने का वहाँ पे प्रोसेस नहीं शो करेगा। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि उसी प्रकार का यूजर को हमको वहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब जैसे वर्चुअल अलॉटमेंट अप्रूवर को हम यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, तो यहाँ वर्चुअल के लिए देखिए एसएनए डिस्ट्रीब्यूशन अप्रूवर है, चेकर है, मेकर है। आप मेकर को दे रहे हैं तो मेकर का पावर देंगे, चेकर है तो चेकर का पावर देंगे, अप्रूवर बना रहे हैं तो अप्रूवर का पावर देंगे। अप्रूवर को हम यहाँ देने जा रहे हैं तो अप्रूवर को हम सिलेक्ट करेंगे, देन अप्रूवर को सिलेक्ट करके और इसको अब यहाँ से अपडेट पोस्ट कर देंगे। अपडेट पोस्ट करने के बाद ऑटोमेटिक ये पावर उनको चला जाएगा। तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लिए और ये यहाँ पे अप्रूवर इनका तैयार हो गया। देन फिर इसी तरह ऐसे ने क्लेम अप्रूवर है, ये इसी तरह ये देखिए मेकर यहाँ पे बना हुआ है, सेम पावर दिया हुआ है। इसका सिर्फ हम यहाँ पे अप्रूवर सिलेक्ट किए हैं, मेकर में हम मेकर सिलेक्ट करेंगे बस, और कोई इसमें चेंजिंग नहीं। इसी में आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसको नहीं ज़्यादा सोचना है। सबका वहाँ पे रोल ऑटोमेटिक सिस्टम में बना हुआ है, उसको आप एडिट भी नहीं कर सकते हैं। जो सिलेक्ट करेंगे वही आपको वहाँ पे शो करेगा, वही पावर उस यूजर को मिलेगा। इसको ध्यान देना जरूरी होता है। अगली बार हम अब आगे चल रहे हैं, इसको हम एसएनए क्लेम प्रिपरेशन के लिए अप्रूवर का पावर देने जा रहे हैं। अब एसएनए क्लेम के लिए आईए अप्रूवर, आईए मेकर, आईए चेकर, इस तरह का इसमें यूजर रोल ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। देख रहे होंगे यहाँ पे आ गया आईए अप्रूवर, ये आईए अप्रूवर अप्रूवर को हम टैग कर रहे हैं, इसलिए आईए अप्रूवर का आया। यहाँ पे हमको तीनों रोल दिख रहा है, मेकर, चेकर, अप्रूवर, आईए अप्रूवर, ये तीनों। मेकर अगर हम यहाँ पे बनाए होते, मेकर का पावर दिए होते, तो यहाँ पे हम आईए, ये देखिए आईए मेकर यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। आईए अप्रूवर को दे रहे हैं तो अप्रूवर करेंगे, यहाँ पे अपडेट पोस्ट कर देंगे। देन फिर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे कंट्रोल पैनल से वर्क फ्लो में। वर्क फ्लो में वर्चुअल अलॉटमेंट में जैसे ही जाएंगे तो वहाँ जो हमने पावर अभी दिया है वो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। जैसे एक नंबर में हम इसको मेकर को ले लेते हैं, मेकर का यूजर सिलेक्ट करेंगे, मेकर का जो भी यूजर वहाँ बना हुआ है देखिए ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पे सबमिट करके सेव करके क्रिएट कर देंगे। देन वो जो पहले वाला जो प्रोसेस है यहाँ से वही होगा, ठीक है। फिर हम चेकर, यहाँ पे नहीं है चेकर, स्किप किया हुआ है, जिनके पास चेकर होगा चेकर लेंगे, अप्रूवर है तो अप्रूवर लेंगे। अप्रूवर को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और देन फिर यहाँ पे वर्चुअल अलॉटमेंट अप्रूवर को क्रिएट कर देंगे। ये भी आपका वर्चुअल अलॉटमेंट के लिए हो गया। देन फिर इसी प्रकार से सारे यहाँ पे बने हुए हैं, सेंक्शन के लिए लेंगे, सेंक्शन का बनाएंगे तो सेंक्शन का भी जो मेकर वगैरह वहाँ हमने क्रिएट किया था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो कर जाएंगे। उसको सिर्फ हमको यहाँ पे, वहाँ अगर नहीं बनाए होंगे ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में तो यहाँ पे ये रोल आपको सिलेक्ट करने के लिए शो नहीं करेगा। इस चीज़ का ध्यान दिया जाएगा कि यहाँ अगर किसी का नाम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट से आपने उसको प्रॉपर पावर नहीं दिया है, इसी के लिए वो यूजर को वो नाम नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लिए, क्रिएट कर दिए, ये सेंक्शन का पार्ट हो गया। देन फिर इसी प्रकार जो है फिर हम आते हैं वापस क्लेम प्रिपरेशन के लिए। ये बिल बनाने वाला जो वहाँ पे देखते थे कि ई बिलिंग करते थे, उसी प्रकार का इसमें क्लेम प्रिपरेशन दिया गया है। सेम प्रोसेस है, बिल यहीं से क्रिएट होगा। तो इसके लिए भी हमको जो दिए हुए हैं वहाँ से ऑटोमेटिक यहाँ शो कर गया, तो क्रिएट कर देंगे। देन फिर इसके साथ अप्रूवर को जोड़ देंगे, जिनके पास चेकर होगा चेकर को भी जोड़ेंगे, देन फिर अप्रूवर जोड़ेंगे। जिसके पास सिर्फ मेकर और अप्रूवर है तो दो ही लॉगिन को टैग करेंगे। यहाँ ये करने के बाद ये आपका अप्रूवर क्रिएट हो गया। देन मतलब एसएनए बनाने के लिए हमारे पास ये तीनों रोल में मेकर, चेकर, अप्रूवर टैग हो गए। अब हम बिल बनाने के तैयारी में है, अब हम एसएनए का कोई भी बिल जनरेट कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके संबंध में बता देंगे कि बिल कैसे सेंक्शन बनेगा, कैसे वर्चुअल अलॉटमेंट होगा, ये सारी चीज़ आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। पहले आप लोग मैपिंग का प्रोसेस कर लीजिए। धन्यवाद।